मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्राउड्स नंबर क्या होता है। तो इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं पहले। इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द inertia force टू ग्रेविटी फोर्स। फ्राउड नंबर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओपन चैनल फ्लो को कैटेगराइज करने में काम आता है। अगर आपको फ्लो का टाइप पता करना है कि वो कौन से स्टेट पे है, तब हम लोग फ्राउड नंबर्स का मदद लेते हैं। ये एक तरह का डायमेंशनलेस नंबर है। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर used to classify the state of flow in open channel। ये ओपन चैनल में हमको बहुत मदद करता है स्टेट पता करने के लिए ओपन चैनल में। ठीक है, it is used in the problems where gravity forces are predominant इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहां पर ग्रेविटी फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं या फिर ग्रेविटी फोर्सेस की मदद से फ्लो होता है, तब हम लोग फ्राउड्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं। मैंने डिफाइन क्या किया? फ्राउड नंबर एफ आर इज स्क्वायर रूट ऑफ द inertia force to the gravity force. It is the square root of the ratio of inertia force to the gravity force. अब यहां पर inertia force को मैं लिखता हूं रूट ओवर एफ आई बाय एफ जी। नाउ inertia force को अगर मैं मैथमेटिकली और सॉल्व करूं, inertia force क्या होता है? वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास होता है, मास को अगर मैं और डिफाइन करूं तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मैं डेंसिटी को रो लिखता हूं, वॉल्यूम इज मीटर का क्यूब या फिर एमएम का क्यूब, तो उसको मैं लिखता हूं लेंथ पैरामीटर का पावर 3। ठीक है, लेंथ पैरामीटर का पावर 3। सो इनर्शिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास के बदले आएगा रो इनटू एल का क्यूब। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर का एल लिखा, पर सेकेंड स्क्वायर का टाइम का पावर 2 लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज एफ आई इक्वल्स टू रो। यहां पर मैं एल को अलग लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं एल का स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी। तो इसको मैं अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इट इज रो एल स्क्वायर। लेंथ अपॉन टाइम वो होता है वेलोसिटी से स्मॉल वी, यहां पर भी लेंथ अपॉन टाइम है से वी का स्क्वायर। तो आपको इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पे एल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, यहाँ पे एल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। ठीक है, तो आपने इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। अब बचता है ग्रेविटी फोर्स। नाउ व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स? एफ जी इज द ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो आपका है रो इनटू लेंथ का पावर 3 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम बोलेंगे जी। ठीक है, अब फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या बनता है? इट इज रूट ओवर एफ आई बाई एफ जी लिखा था मैंने, इट वॉज एफ आई बाई एफ जी। एफ आई कितना है? वो है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय रो एल क्यूब इंटू जी। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो रो कट जाएगा, एल स्क्वायर कटा, बचता है रूट ओवर वी स्क्वायर बाय एल इंटू जी। तो ये आएगा वी बाय अंडर रूट एल
जी। तो आपका फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है v बाय अंडर रूट एल जी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। वेयर एल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द फ्लो, मैंने एल को ऊपर डिफाइन कर लिया था, एल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ फ्लो। याद रखना ओपन चैनल्स में हम लोग इसको लेते हैं डी। ओपन चैनल्स में हम इसको लेते हैं डी। डी का मतलब होता है हाइड्रोलिक डेप्थ। डी इज नथिंग बट हाइड्रोलिक डेप्थ। सो एल विल इक्वल टू डी। तो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज वी बाय अंडर रूट जी इंटू डी। फ्राउड नंबर इज वी बाय अंडर रूट ऑफ जी इंटू डी। तो ये हमने फॉर्मूला प्रूफ कर दिया फ्राउड नंबर का, दैट इज वी बाय रूट जी डी, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा इसमें, 3 आपको स्टेट याद रखने हैं। अगर मान लीजिए फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 आती है, जब फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 आती है तब जो फ्लो बनता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। वी कॉल इट एज क्रिटिकल फ्लो। अब ये क्रिटिकल फ्लो क्या होता है हम लोग आगे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 निकल के आती है, इफ फ्राउड नंबर इज लेस देन 1, तब उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। अब सब क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्लो जिसमें पानी का डेप्थ ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। द डेप्थ ऑफ द फ्लो is more, velocity is less। जितनी वेलोसिटी कम है उतना फ्राउड नंबर कम आएगा। तो फ्राउड नंबर विल बी लेस देन 1 इन केस ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि सब क्रिटिकल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, सब क्रिटिकल फ्लो को हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्विल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज ट्रैंक्विल, इसको बोलते हैं ट्रैंक्विल फ्लो, ठीक है। सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें डेप्थ ऑफ द फ्लो तो कम बनता ही है, डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस बट वेलोसिटी इज वेरी हाई, ठीक है। एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो को हम बोलते हैं शूटिंग फ्लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग फ्लो, ठीक है। तो 3 तरह के फ्लो हमने ओपन चैनल फ्लो में डिफाइन किया, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। फ्राउड नंबर की वैल्यू जब 1 होती है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो, फ्राउड नंबर की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, एंड फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके और डिटेल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं ओपन चैनल फ्लो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।